क्या भूलूं क्या याद करूं, वॉट टू फॉरगेट एंड वॉट टू रिमेंबर। भारत रत्न से सम्मानित भारत की कोकिल कंठ लता मंगेशकर 86 वर्ष, जन्म 28 सितंबर 1929 की हो गई हैं। अपने जीवन के 75 वर्ष उन्होंने गायकी को समर्पित किए हैं। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद वे इस उम्र में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। एक तरफ अपने पिता की स्मृति में चल रहे अस्पताल में रुग्णजनों की सेवा में उन्हें जीवन दिखता है, तो दूसरी ओर फिल्म गायकी को भी उन्होंने बिसराया नहीं है। पिता का जिक्र आने पर वो कहती हैं, मेरे पिताजी, जिन्हें मैं बाबा कहती थी, उनकी मौत के बाद मेरे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। दुनिया में सब कुछ छिन गया था। पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी, क्योंकि घर में मैं ही सबसे बड़ी थी। 24 अप्रैल 1942 को पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार उनकी यह लीला समाप्त हो गई थी। मेरे ऊपर 5 छोटे भाई बहनों मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ की जिम्मेदारी आ गई थी। भाई हृदयनाथ के पैर में बोन टीबी हो गई थी। बाबा के जाते ही उसका पैर टीबी की चपेट में आ गया था। तब मेरी आवाज बहुत पतली थी, गायकी में फिट नहीं थी। ऐसे में एक्टिंग ही ले देकर सहारा था। और तब मैं छोटी भी थी, यही कोई 13 साल की थी। किंतु तब तक मैं एक मराठी फिल्म में गाना गा चुकी थी और अभिनय भी कर चुकी थी। गायकी पूरी तरह से शास्त्रीय आधार से आती है और संगीत के सहारे आगे बढ़ती है। 4 मराठी फिल्मों, पहली मंगल गौर, चिमुकला संसा, माझे बाल और गजभाई में एक्टिंग करने के साथ साथ गजभाई में मैंने हिंदी में गीत भी गाया। यह गीत था, हिंदुस्तान के लोगों अब तो मुझे पहचानो। यही पहला गीत था। कुछ लोग सोचते हैं कि माता एक सपूत मैंने गाया था, तो बता दूं कि वह गीत मीनाक्षी ने गाया था। सच यह है कि उस गीत में मैंने चंद लाइनें ही गाई थी बस। और अभिनय जिन फिल्मों में किया, उनमें जहां तक याद है, बड़ी मां, जीवन यात्रा, शभिद्रा और मंदिर, छत्रपति शिवाजी हिंदी और मराठी में थी। फिर सन 2000 में बनी पुकार में गीत गाने के साथ अभिनय भी किया। बाबा के निधन के बाद हमारे सामने कोई चारा नहीं था, अभिनय ही सहारा था। बाबा के थिएटर कंपनी के श्रीपाद जोशी एक दिन पूना वाले घर में आए और मशहूर निर्देशक विनायक दामोदर कर्नाटकी के पास ले गए। वहां मुझे गाने का मौका मिला। उन्होंने नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी में मुझे 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे दी। इस बीच 300 रुपए मुझे मिले थे। एक दिन मास्टर विनायक ने अपनी फिल्म पहली मंगल गौर में हीरोइन की छोटी बहन का रोल अभिनीत करने को दे दिया। बाद में मुझे कोल्हापुर की फिल्म कंपनी में 60 रुपए महीने पर नौकरी मिल गई थी। धीरे धीरे मेरी पगार 200 रुपए महीने तक पहुंच गई। इसी बीच मैंने मेरी बहनों मीना, आशा और उषा ने मराठी फिल्म माझे बाल में एक साथ काम किया, पर मुझे अभिनय करना कतई पसंद नहीं था। भगवान की कृपा से बाद में मुझे पार्श्व गायिका का काम मिल ही गया। हम लोग बंबई आ गए थे। मेरा पूरा परिवार मास्टर विनायक के साथ था। हम सभी नाना चौक में रहने लगे। तब माई को मिलाकर हम सभी 9 थे। इस बीच मैं मीना के साथ कुछ दिनों तक ग्रांट रोड में विनायक जी के घर पर भी रही। इसी बीच उन्होंने मुझे फिल्म बड़ी मां में नूरजहां याकूब सितारा देवी के साथ अभिनय करने का भी मौका दिया। मैंने माता तेरे चरणों में गीत भी गाया। एक दिन मेरा परिचय उन्होंने नूरजहां से करवाया। नूरजहां से हम लोग बाघा बॉर्डर पर मिले थे। मेरे साथ मेरी बहन मीना, उषा और दोस्त मंगला भी थी। उनके कहने पर मैंने राग जय जयवंती सुनाया। फिर एक फिल्मी गीत जीवन है बेकार बिना तुम्हारे सुनाया। वह बेहद खुश हुई थी। बाद में तो हम अच्छे दोस्त बन गए थे। जब नूरजहां भारत से पाकिस्तान चली गईं, तो अक्सर कराची में बंबई से हमारी टेलीफोन पर घंटों बात होती और हम दोनों एक दूसरे को गाने भी सुनाया करती थीं। नुसरीन अली कबीर के साथ बातचीत में कई बार ऐसे भी क्षण आए कि टेलीफोन ऑपरेटर चौंकते रहते थे।
यह नुसरीन अली कबीर की ही देन है, जिन्होंने धीरे धीरे लंबे समय तक बात कर करके विकास नियोगी के साथ मिलकर किताब लिख डाली। चूंकि मेरी आवाज बहुत पतली थी तो शुरू में बड़ी मुश्किल हुई। एक बार तो फिल्म शहीद में कामिनी कौशल के लिए एक गीत गाया था, किंतु शशधर मुखर्जी ने मना कर दिया कि आवाज ठीक नहीं है। बड़ा दुख हुआ। फिर फिल्म मजबूर के लिए दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा, हाय रे तेरे प्यार ने गाया। इसी फिल्म के गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान पहली बार मुकेश भाई से मुलाकात हुई थी। जब ये खबर आम हुई कि गुलाम हैदर के लिए मैं गीत गा रही हूं, तो फिर खेमचंद प्रकाश, अनिल बिस्वास ने भी मुझे मौका दिया। मुकेश भैया गाने से पहले गला परखते थे और मैं उन्हें चढ़ाया करती थी। खेमचंद प्रकाश ने फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला गाना गवाया। कमाल अमरोही ने बड़े सलीके से उसे फिल्माया। खामोश है जमाना गाते गाते मैं माइक के करीब आई, फिर मुख्य कड़ी गाई। सबने तारीफ की। वहीं नरगिस की माँ जद्दनबाई ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा नाम पूछा और बोली, तुम तो मराठी हो मगर उर्दू अच्छा बोलती हो। बगैर का बिल्कुल सही उच्चारण किया है तुमने। उसी वक्त नरगिस से भी मेरा परिचय हुआ। उस गाने से पूरी इंडस्ट्री ने मेरी आवाज पहचान ली थी, किंतु तब तक मुझे कोई पहचानता नहीं था। रेडियो पर गाना बजता, लोग पूछते किसकी आवाज है, किसी को पता नहीं। बाद में HMV वालों ने जब मेरा नाम उन तक पहुंचाया, तब जाकर मेरी आवाज की पहचान के साथ मेरे नाम की घोषणा हुई थी। 30 से भी अधिक भाषाओं में फिल्मी, गैर फिल्मी गीत गाने वाली लता जी की रामचरितमानस में भी गहरी आस्था है। वे बताती हैं, ऑल इंडिया रेडियो से जब रामचरितमानस प्रसारित होता था तो मैंने भी उसे कई बार सुना। मेरी तमन्ना थी कि किसी तरह से रामचरितमानस और हनुमान चालीसा भी गाऊं। वह पूरी हो गई है।